Hello students, I hope you all are fit and fine. लास्ट वीडियो में आपने देखा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फर्स्ट क्या है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देयर इज अ फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स। ये फोर्स टू मासेस के बीच में होता है, वो बॉडी जिनका कुछ ना कुछ वेट या मास होता है। द masses may be small such as those of pebble and an ant और they may be very large. masses ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं. The force that exists between any two masses because of their mass, वो force जो दो mass bodies के बीच में होता है because of their mass, उसको हम gravitational force बोलते हैं. The gravitational force acting between small masses is too weak to have any noticeable. ग्रेविटेशनल फोर्स उन बॉडीज़ के बीच में वीक होता है जिनका मास कम होता है और उसको हम इजीली नोटिस भी नहीं कर पाते. फॉर एन एप्रिशिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स टू एग्जिस्ट बिटवीन टू masses, at least one of the masses must बी रिलेटिवली लार्ज. ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है, एक मास बॉडी बड़ी भी हो सकती है और दूसरी छोटी भी हो सकती है. वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इट ऑलवेज फॉल्स टूवर्ड्स द ग्राउंड. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से यानी ऊपर थ्रो करते हो या फिर अपने घर के ऊपर छत पे जाके उसको जब ड्रॉप करोगे या छोड़ते हो तो वो ग्राउंड पे जाके गिरता है. फॉर एग्जाम्पल राइप फ्रूट्स ऑन अ ट्री फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड. यानी पका हुआ फ्रूट जब गिरता है पेड़ से तो वो ग्राउंड पे गिरता है. एज अ स्टोन ऑन द टॉप ऑफ हिल फॉल्स डाउनवर्ड. एक स्टोन जो हिल पे है वो भी डाउनवर्ड में गिरता है यानी नीचे गिरता है. वाई कैनॉट राइज अप दीज सब्सटेंसेस. ये सारे ऑब्जेक्ट या सब्सटेंसेस ऊपर क्यों नहीं जाते, नीचे ही क्यों गिरते हैं? इट इज़ बिकॉज द अर्थ पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट. क्योंकि अर्थ इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ पुल करती है यानी खींचती है टूवर्ड्स इट्स सेंटर, अपनी सेंटर की तरफ. द पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ये जो पुल, ये जो अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है, ये क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. इवन व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड. किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली ऊपर की साइड थ्रो करते हैं, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट वंस स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन. फर्स्टली क्या होता है, वो ऊपर थ्रो करने के बाद स्लो होता है, देन एक टाइम पे स्टॉप होके फाइनली पुल्स इट टूवर्ड्स इटसेल्फ. फाइनली वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और वापस ग्राउंड पे आ जाता है. इट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच गिव्स वेट टू एन ऑब्जेक्ट. Weight is basically the force of gravity acting on a body. The force pull by which an object is attracted toward earth is called weight. ये जो ग्रेविटी का फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ वेट होता है, उसके थ्रू अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. जैसे काइट वगैरह आप उड़ाते होंगे तो उनका वेट बहुत ही कम होता है. Force between two large masses such as the sun and the earth is large enough to be important. It is the gravitational force between the sun and all the planets in the solar system that holds the planet in their orbits. ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑल द प्लैनेट्स ये अपनी ऑर्बिट में राउंड करते हैं यानी अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं. द एटमोसफियर इज हेल्ड टू द अर्थ बिकॉज its gravitational force. Water is flow, rivers flow downwards to the force of gravity. पानी बहता है, ज़मीन पे बहता है, हवा में तो उड़ता नहीं. ये किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. द ग्रेविटेशनल फोर्स इन विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी. ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है उसको हम वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं. इफ़ यू होल्ड अ स्टोन इन योर हैंड यू फील एज इफ सम फोर्स इज पुलिंग योर हैंड डाउनवर्ड. अगर आप अपने हाथ में पत्थर उठाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपका हाथ ज़मीन की तरफ खींचा जा रहा है. इन ऑर्डर टू स्टॉप योर हैंड मूविंग डाउनवर्ड द मसल्स ऑफ हैंड अप्लाई एंड फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है हाथ नीचे जाता है, बट आप खुद फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ
खींच के रखते हो। दिस फोर्स जस्ट बैलेंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एंड डज नॉट कॉज एनी मोशन। ये फोर्स, जब दोनों फोर्स इक्वल में लगते हैं तो ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अनदर काइंड ऑफ फोर्स विच कैन पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक टाइप का फोर्स है जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ या पुल करता है या पुश करता है। ये एक्टिविटी देखो, इसमें क्या शो कर रहा है, एक रूलर लेना है यानी स्केल लेनी है प्लास्टिक की, उसको पहले अपने हेयर्स पे रब करो कुछ मिनट्स के लिए, फिर उसको ड्राई पेपर्स के पास लेके जाओ, पेपर के पीसेस है टुकड़े उनके पास लेके जाओ तो ये अट्रैक्ट करेंगे पेपर पीसेस को। ठीक है, द फोर्स बिटवीन रूलर एंड कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो रूलर और इन पेपर पीसेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। इफ़ वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर सम आयरन क्लिप्स, अगर आप मैग्नेट को आयरन क्लिप्स के पास में लेके जाते हैं, दे आर पुल्ड टूवर्ड्स द मैग्नेट, वो अपने आप मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है या खींची जाती है। विच फोर्स अट्रैक्ट्स द क्लिप टूवर्ड्स द मैग्नेट, कौन से फोर्स की वजह से होता है ये, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। सब्सटेंसेस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल व्हेन प्लेस्ड इन अ कॉइल कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट डेवलप्स अ स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग टाइनी बिट्स ऑफ आयरन और स्टील टूवर्ड्स देम। जब इलेक्ट्रिक कॉइल में ये निकल, कोबाल्ट वगैरह सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं तो इनसे टाइनी बिट्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टील और आयरन के, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंसेस टू आयरन स्टील ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। द सब्सटेंसेस विच हैज़ द अबाउ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मैग्नेट, जिन सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टी होती है उसको मैग्नेट बोलते हैं। Therefore, we can say that they are acted upon the force of a magnet. A magnet has two pole. Magnet के two poles होते हैं, north pole and south pole. If we pick up two magnets and bring either their north pole or their south pole closer, we will feel a force pushing our hands apart because like poles repel each other. अगर आप दो मैग्नेट्स लेते हो और उनका नॉर्थ पोल पास में लेके आते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी आपका हाथ बैक साइड में जाएगा, वो पुश करेंगे। वी शैल फील आवर हैंड्स बीइंग पुश्ड अवे। द स्ट्रेंथ ऑफ पुश इंक्रीजेज एज वी ब्रिंग लाइक द पोल्स क्लोजर टुगेदर। इफ़ वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल और वन मैग्नेट टूवर्ड्स द साउथ पोल, अगर एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल और सेकेंड वाले के साउथ पोल को अगर पास में लेके आएंगे, देन वी विल फील आवर हैंड्स बीइंग पुल्ड टुगेदर, तो हमें ऐसा लगेगा कि हाथ अपने आप आपस में खींचे जा रहे हैं क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ पुल इंक्रीजेज एज द पोल्स गेट क्लोजर टुगेदर, जैसे जैसे आप उसको पास में लाओगे फोर्स भी इंक्रीज होता जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट, यू नीड अ वेरी स्मॉल फोर्स टू लिफ्ट योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक को उठाने में बहुत ही कम फोर्स की नीड होती है। हावेवर यू नीड टू एक्सर्ट मोर फोर्स टू लिफ्ट योर स्कूल बैग। इसके कंपेयर में आपको अपना बैग उठाने में ज़्यादा फोर्स की नीड होती है। बट इन दीज केसेस वी कैन नॉट यूज़ टर्म्स, बट इन केसेस में हम ये टर्म्स यूज़ नहीं कर सकते, स्मॉल फोर्स, बिग फोर्स, वेरी बिग, छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स या बहुत बड़ा, ऐसे टर्म्स को यूज़ नहीं कर सकते। फॉर डिस्क्राइबिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, स्मॉल। और द यूनिट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स, फोर्स को मेजर करने के लिए जो कॉमनली टर्म यूज़ की जाती है या यूनिट यूज़ की जाती है वो है किलोग्राम फोर्स। इट इज़ फोर्स रिक्वायर्ड टू वर्टिकली लिफ्ट अ बॉडी हैविंग ऑन 1 kg. In other words, the force of gravity acting on 1 kg mass is 1 kgf. जो 1 kg मास को उठाने में जो फोर्स यूज़ किया जाता है वो उसको कैसे डिफाइन करोगे आप, 1 kgf. However, for measuring smaller forces the unit is ग्राम, और छोटे फोर्सेस को मेज़र करने के लिए ग्राम फोर्स यूज़ किया जाता है। 1 ग्राम फोर्स इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ 1 ग्राम वर्टिकली। 1 ग्राम फोर्स किस लिए रिक्वायर होता है, 1 ग्राम मास को उठाने में। एज 1 kg मास इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, देयरफॉर
1 kgf equals to 1000 gf. Okay. SI system, the unit of force is called Newton. SI यूनिट सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल n, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. 1 किलोग्राम फोर्स 10 न्यूटन के इक्वल होता है. एक्चुअली 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. एक्चुअली में 1 kgf 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है. फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस इसको 10 लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी रहता है. इट इज़ टेकन एज 10 न्यूटन. दस इफ़ वी हैव टू लिफ्ट अ मास ऑफ 1 kg वर्टिकली, अगर हम 1 kg मास को उठाएंगे, वेट को, द फोर्स रिक्वायर्ड इन द इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम इज़ 10 न्यूटन. तो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 10 न्यूटन. 10 न्यूटन इज फोर्स नीडेड फॉर लिफ्टिंग मास इक्वल्स टू 1 kg. 10 न्यूटन फोर्स 1 kg मास को लिफ्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, यानी 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 न्यूटन फोर्स इज नीडेड फॉर लिफ्टिंग मास इक्वल्स टू 1000 ग्राम. और 1 न्यूटन फोर्स 1000 ग्राम मास को लिफ्ट करने के लिए नीड होती है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 ग्राम ऑफ मास वर्टिकली इज कॉल्ड न्यूटन. 100 ग्राम ऑफ मास को लिफ्ट करने के लिए जितना फोर्स रिक्वायर होता है वो न्यूटन होता है, यानी 1 न्यूटन होता है. ओके. नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फोर्स की देखो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर नॉर्थ में फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसको नॉर्थ साइड में रिप्रेजेंट करेंगे. द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल इज फोर्स. इससे हमें पता चलता है फोर्स कितना है और कितना नहीं है. इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको मैग्नीट्यूड में ही कैलकुलेट करते हैं, यानी फोर्स की स्ट्रेंथ को या अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, वो इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फोर्सेस. इसमें देखो, जब ये दो बच्चे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे तो इनका फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. यानी एक ही डायरेक्शन में दो जने अगर फोर्स लगा रहे तो वो फोर्स ऐड हो जाता है. दोनों जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं. देखो, एक 200 न्यूटन कर रहा है, एक 100 कर रहा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 300 न्यूटन हो जाएगा. कैंसिलेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस. इसमें देखो, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, यानी ये देखो दोनों इस ट्रॉली को, एक इधर 200 न्यूटन फोर्स से इसको खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट में है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 200 और 200 दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फोर्स इस पे लगने वाला 0 हो जाएगा. अगर एक तरफ 300 लग रहा है और सेकेंड साइड में 200 है, तो इसको माइनस करेंगे तो 100 न्यूटन का फोर्स उस पर लग रहा है. ठीक है. अबाउ एग्जाम्पल, ये जो इससे क्या पता चला आपको? व्हेन टू फोर्सेज अप्लाइड ऑन द सेम बॉडी एट अ सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. अगर टू बॉडीज़ पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जो ज़्यादा फोर्स है उसमें से कम फोर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगी. यहाँ पे आपका फोर्स टॉपिक कंप्लीट हो गया. ओके, थैंक यू.